अस्सलामुअलैकुम। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि कल आपको बताया था, सेम टू सेम मार्केट ने वैसा ही मूव दिया। आज भी इंशाल्लाह हमेशा की तरह, जैसे कि डेली आपको मैं एक सिग्नल गोल्ड का प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैंने बल्कि वो सिग्नल से भी बढ़ के होता है कि हमारा पूरे दिन की जो मूवमेंट होती है वो होती है। सही है। आज भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आज के गोल्ड के सिनेरियो कौन से हैं, कहाँ से हमने बाय करना है, कहाँ से हमने सेल करना है। आज इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबल बाय एंड सेल के जोन्स हैं, देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो M15 यहाँ पर इंड्यूसमेंट, और जहाँ से हमने कल सेल किया था, यहाँ से इस जोन से हमने कल सेल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अच्छे पिप्स जो है ना वो मिल गए। हमने अपनी ट्रेड्स जो है ना वो फर्स्ट टीपी पे क्लोज़ कर दी। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये सीन है कि मार्केट ने ये जो इसका जोन था M15 का, इसको बनाया ब्रेकर ब्लॉक, एंड उसके बाद जो हमारे पास ये अब एक जोन है कि जहाँ से हमने सेल करना है। ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि हमारा M15 का जो जोन था, बेसिकली जो ट्रेंड है वो सेल में है, और यहाँ पर H1 का जो हमारे पास कोई भी जोन नीचे नहीं बचता। ये मैंने आपको कल बाय बताया था। यहाँ से जो मैंने आपको कल, अगर आपको याद हो तो सेम इसी पॉइंट से मैंने आपको बाय बताया था और कहा था कि होल्ड रखना है आपने। ठीक है। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट दी यहाँ से बाय से। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो कल मैंने आपको बताया था, लोग कुछ भाई हैं वो यहाँ पर जो है ना वो कंफ्यूज हो रहे थे कि मैंने यहाँ पर जो है ना 53 पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखा हुआ टाइम फ्रेम M15 का, मैं उनको बता रहा हूँ। तो ये M15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर तो ऑलरेडी हो चुका है। तो काइंडली ये चीज़ आप देखें कि हमारे पास जो H1 का था, H1 का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ पर 1953 पे जो है ना वो, अगर कैंडल नीचे क्लोज होती है तो वो होगा H1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर। बट यहाँ पर M15 का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो आप यहाँ पर मैं को दिखाता हूँ कि M15 के हिसाब से यहाँ पर ये सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह etc ये सारे बनते हैं। ठीक है। मार्केट में हमारे पास यहाँ पर ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता था, बट मार्केट ने, अगर आप फर्स्ट कैंडल को यहाँ पर लें और दोबारा दूसरी कैंडल जो है ऊपर जाके क्लोज हो गई और मार्केट अपने इस एक्सट्रीम PY से मार्केट नीचे आ गई। ये तो M15 और M5 का भी ऑलमोस्ट यही जोन था। ठीक है। यहाँ से मार्केट ये नीचे गिरी है। सही है। हमने यहाँ से सेल भी किया था। उसके बाद आपको आज के सिनेरियो बताता हूँ जल्दी से, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। कि यहाँ पर हमारे पास ये सीन है कि आज जो मार्केट है, एशिया सेशन का हाई हमारे पास यहाँ पर है। पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मार्केट ने फर्स्ट इसका जो जोन था उसको ब्रेकर ब्लॉक बनाया, बल्कि फ्लिप जोन बनाया, और अच्छा खासा मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है। अब मार्केट में जो हमारे पास, जस्ट 1 मिनट, अब मार्केट में हमारे पास क्या सीन है कि मार्केट इसको ऐसे यहाँ पर, अब हमारे पास ये प्रीवियस डे का जो लंदन की जो लिक्विडिटी थी, क्योंकि हमारे पास एशिया भी बीरिश था, लंदन भी बीरिश था, और न्यूयॉर्क भी हमारे पास बीरिश आ गया था। इस वजह से जो हमारे पास ये लंदन की जो लिक्विडिटी रहती थी कल की, वो मार्केट ने उठाई, यहाँ पर सिंपल ग्रैब की और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई। ये इस मूवमेंट की वजह, ये वाली प्रीवियस लंदन की जो लिक्विडिटी है वो ये वाली है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब स्ट्रक्चर का आपको बताऊँ तो मार्केट ने ये यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट ली M15 के हिसाब से। ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि M15 के हिसाब से मार्केट ने ये वाली इंड्यूसमेंट ली, और इंड्यूसमेंट ले के मार्केट ने जो है ना वो नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो हमारा हाई ऊपर से कहीं से उठ के यहाँ पर यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ये हमारा हाई है। ठीक है। अब मार्केट में जो हमारे पास हाई है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास अगेन जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे पास बुल रन है वो अगेन स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट अगेन बाय में फिर बैठ जाएगी। ठीक है। आज हमारे पास बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा एक ट्रेड मिलती है, और बड़ी ही पावरफुल ट्रेड। अगर ये हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो बड़ी पावरफुल ट्रेड यहाँ पर जो है ना वो हमें मिलने वाली है। वो ये ट्रेड है कि आपने सिंपल ये देखना है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ। अब आपको इस जोन में, अब इतने से जोन में मैं आपको ट्रेड बताऊँगा। ठीक है। कि आपने आज की जो ट्रेड है वो कहाँ पर कैसे आपने करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें
स्ट्रक्चर की आपको समझ लग गई। पहला जोन था, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट कर दिया, ब्रेकर ब्लॉक बना दिया, फ्लिप जोन बना दिया, उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ दिया, कैंडल की क्लोजिंग ऊपर दे दी। अब मार्केट में हमारे पास ये सीन है कि हम कहाँ से सेल कर सकते हैं। एक हमारे पास ये सीन है कि 1972 और 74 के एरिया से हम सेल करें, ठीक है, 1972 और 74 के एरिया से हम सेल करें, ये एरिया जो कि ये वाला जोन है, यहाँ से हम सेल करें। एसएल इसका आपने क्या करना है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये वाला इसका एसएल बनता है, ठीक है, 74,200, बट आपने 10 से 15 पिप्स आपका जो है ना 15 से, जी बिल्कुल 15 से 17 पिप्स आपने एसएल जो है ना वो ऊपर रखना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि अगर मार्केट एसएल हंटिंग करती है, कोई विक भी मारती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट में आपका जो है वो एसएल बच जाएगा और मार्केट आपका एसएल ना खाएगी। उसके बाद अगर मार्केट वहाँ पर ऊपर जाके मज़ीद ऊपर जाती है, तब तक M15 की कैंडल ऊपर क्लोज हो जाएगी और आपका स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है मार्केट को कि अगर कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो सारे बाय में बैठ जाएंगे, और मार्केट जो है ना अगर नीचे आनी हुई तो फिर काम ख़राब होगा। यहाँ पर अब हमारे लिए ये चीज़ है कि यहाँ से हमने सेल करना है 72,700 और 74 के एरिया से हमने सेल करना है। उससे पहले हमारे पास ये एक यहाँ पर आप देखें ना, तो ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी था, ठीक है। ऑर्डर फ्लो भी हमारे पास ये वाला था, जिसको मैं चले OB लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर नीचे गिर गई, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास क्या है, ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर फ्लो है जिसको हमने ट्रेड करना है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फेयर वैल्यू गैप, जिसको हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे पास पहले आ जाता है जी फेयर वैल्यू गैप, और ये हमारे पास है जी FVG, जिसको हम लाजमी ट्रेड करेंगे। ये भी वही है 72 और 74 का एरिया, आपको इसीलिए बताया कि ये दोनों इसमें कवर हो जाएंगे। 1972 और 1974 के एरिया से हम सेल करेंगे। उसके बाद आपको सेशन ट्रेडिंग के हवाले से बताऊं कि सेशन के हिसाब से आज हमारी सेल कहां पर बनती है। तो यहां पर आप देखें तो एशिया सेशन का हमारे पास हाई ये वाला है 1971 पर, ठीक है, और यहाँ पर 1971 पर हमारा एशिया सेशन का हाई है और 1965 पर हमारा एशिया सेशन का लो है। अब चूँकि हमारे पास लंदन सेशन जो है वो ओपन हो चुका है, अब लंदन सेशन में हम क्या करेंगे कि हमारा जो लंदन सेशन है, अब करना तो हमने यहाँ से सेल है, एक्चुअल हम यहाँ से सेल करेंगे, बट यहाँ पर हम ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर लंदन सेशन है वो यहाँ पर ओपन हुआ है, वो पहले हमारे पास एशिया सेशन का लो ग्रैब करे, एशिया सेशन का लो ग्रैब करे। उसके बाद अगर कैंडल ऊपर क्लोज करता है M15 की कैंडल अगर ऊपर क्लोज करता है, तो आप यहाँ पर M1 की कंफर्मेशन लोगे और यहाँ पर ऐसे बाय कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे बाय कर दोगे टिल आपका ये जो 72 और 74 तक, मतलब कि 65 से आप बाय कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो। वरना अगर मार्केट क्या करे, यहाँ पर जो एशिया सेशन का जो ये लो है इसको ग्रैब कर ले, और ये आपके पास एक 62 और 64 का आपके पास एक एरिया है जहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास अगर मार्केट, अब आपके पास यहाँ पर देखो कितने प्यारे आपके पास दो जोन बन गए, एक सेल का बन गया, एक बाय का बन गया। कैसे, एशिया सेशन का हाई ये वाला है, एशिया सेशन का लो ये वाला है। मार्केट अब करेगी क्या, मार्केट ने अब ये करना है कि मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, ठीक है, यहाँ पर नीचे आएगी, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग भी दे देगी, उसके बाद इस जोन से ऊपर चली जाए, या फिर आपके पास ये जो अनमिटिगेटेड कैंडल पड़ी हुई है 60 पर, इससे मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल जाए, ठीक है, इससे मार्केट ऊपर निकलेगी। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एशिया सेशन का लो भी ग्रैब हो गया, एशिया सेशन का हाई भी ग्रैब हो गया, ठीक है। हमारे पास यहाँ से मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर पहुँचेगी और न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ से मार्केट सेल गिर जाएगी, ठीक है। एक सिनेरियो है हमारे पास ये वाला, यहाँ से मार्केट ऐसे जा सकती है, जो कि पॉसिबल सिनेरियो है दोनों तरफ की लिक्विडिटी को देख के, क्योंकि मेन चीज़ हमारे पास लिक्विडिटी है कि लिक्विडिटी मार्केट में ना हो तो मार्केट चलेगी नहीं। तो ये चीज़ है कि मार्केट में जो हमने यहाँ पर देखना है कि कंफर्मेशन देखनी है। अब बाय का आपका जोन बता रहा हूँ, बाय का आपका जोन कौन सा है,
आपका बाय का जोन है यहाँ पर ये वाला 1962 और 64 एसएल, ये वाला आप रखेंगे ओवरऑल, क्योंकि ऑर्डर फ्लो का मेन जो एसएल बनता है वो है ये। भी आप इसका एसएल ये भी रख सकते हैं, बट आप अगर सिक्योर अपना एसएल रखें तो आपका एसएल ये वाला बनता है जो कि 60 है। ठीक है, अगर एसएल हंटिंग होती है तो आप इसको मज़ीद आगे जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको विद कंफर्मेशन आप मज़ीद फिर अगेन जो है ना वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट आपके पास जो बाइंग का जोन है वो है 62 और 64 का एरिया। विद कंफर्मेशन आपने बाय करना है। अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आती तो आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, बट वो रिस्की हो सकती है, उसके फिर 50-50 चांस होंगे। उसके बाद मार्केट जब ऊपर जाए तो आप यहाँ से फिर सेल करेंगे। ये है 72 और 74 का एरिया। ये 100 पिप्स की मूवमेंट आपको मार्केट ऐसे देगी। ठीक है, अगर मार्केट, अब आप एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये इस सिनेरियो का आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले सकते हैं। मैं इसको 1 मिनट में लिख दूँ, OF लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्डर फ्लो है। उसके बाद यहाँ पर इसका ले लेते हैं जी स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में भी जो है ना वो फॉरवर्ड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। ये जी हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हमारे पास ये चीज़ है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास क्या है, वो ये है कि मार्केट यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, एशिया सेशन का यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज करती है विद कंफर्मेशन, हम यहाँ से ऐसे बाय कर लें और यहाँ से हमने सेल करना है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड सिनेरियो है। अब मेन जो सिनेरियो है हमारे पास वो क्या है, वो ये है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे ऊपर निकल जाए, यहाँ पर एशिया सेशन का हाई ग्रैब कर ले और लंदन सेशन की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर ऊपर करे, तो फिर मार्केट सारा दिन ऐसे ही इसी रेंज में रहेगी। ठीक है, इस रेंज में रहेगी। फिर जब हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा, न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट फिर ऐसे नीचे गिर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास होने वाली है। सही है। अगर एक और चीज़ आपको बताऊं, अब ये तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये लाजमी मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी आपके पास कोई सिनेरियो बनता है तो आपने लाजमी ट्रेड करना है हर हाल में। ठीक है, अगर ये पॉसिबल मूव्स इसकी बता रहा हूँ, ऊपर जाए तो ये सीन बनना है, नीचे आए तो ये सीन बनना है, एक ही चीज़ आपको मैंने बताई है। उसके बाद अगर सिर्फ सेशंस के हिसाब से देखें, सिर्फ और सिर्फ सेशंस के हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास M15 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, M15 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेल करेंगे। सेल कैसे करेंगे, यहाँ पर हम प्रीवियस कोई भी पुल बैक देखेंगे, उस पुल बैक को ग्रैब करने के बाद मार्केट में हम कंफर्मेशन देखेंगे और वहाँ से हम सेल कर देंगे। अगर हमारा अभी जो लंदन सेशन है इसके नीचे M15 की कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम न्यूयॉर्क सेशन में फिर बाय कर लेंगे और अपने इस जोन से फिर हम सेल कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास मेन सिनेरियो है, एक जो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। ये जितने भी मैं आपको मूवमेंट बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में ये मूवमेंट ऐसी होती है, कैंडल क्लोज यहाँ पर होती है या फिर मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो आपने ऐसे इसको ट्रेड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या सीन है कि अगर मार्केट यहाँ से ऐसे कहीं, क्योंकि मोस्ट चांसेस, ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अभी यहाँ से बाइंग के हैं, यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर अगर ये जो हमारे पास है 1971 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है M15 की, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर यहाँ पर कोई M15 की इंड्यूसमेंट देखेंगे, उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास मिलता है, अगर कोई हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक मिला तो हम वहाँ से बाय कर देंगे और हमारा ये जो सेल का जोन है यहाँ से फिर हम सेल करेंगे और फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर मज़ीद फिर सेलिंग में आएगा। ठीक है, हमारा फिर न्यूयॉर्क सेशन मज़ीद सेल में आएगा। तो ये चीज़ है मार्केट में आज के, ये पॉसिबल सिनेरियोज़ हैं, ये पॉसिबल बाइंग सेलिंग जोन्स हैं। उसके बाद अगर मैं आपको H1 की थोड़ी सी नज़र घुमा ही लेते हैं H1 पे कि H1 हमारे पास क्या करने जा रहा है। ठीक है, H1 में आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है वो क्या करने जा रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमारे पास जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता था वो हमारे पास
ये जी मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी। उसके बाद आपने देखना है कि हमारे पास जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है वो यहाँ पर उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता था, ठीक है। मार्केट में ये चौक बनता था। अगर मार्केट इसको इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम यहाँ से मज़ीद सेल करेंगे, ठीक है। मज़ीद फिर हम सेलिंग में बैठ जाएंगे। अब हमारे पास एक पॉसिबल सिनेरियो मज़ीद H1 के हिसाब से आपको बताऊं कि यहाँ पर ये H1 की ये एक इंड्यूसमेंट है। मार्केट 1974 200 को जैसे ही ग्रैब करे आपने सेलिंग में बैठ जाना है विद कंफर्मेशन M1 M5। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अब मार्केट में ऐसे हो सकता है, इसको ग्रैब करने के बाद मार्केट मज़ीद फिर ऐसे सेलिंग में ही जाएगी, ठीक है। अब ये क्यों सेलिंग में जाएगी, वजह बताता हूँ उसकी कि ओवरऑल जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर विद कंफर्मेशन मार्केट यहाँ से सेल आ रही है भाई, ठीक है। विद कंफर्मेशन मार्केट यहाँ से सेल आ रही है। H1 की कंफर्मेशन दी है डेली टाइम फ्रेम का, जो हमारे पास सप्लाई एरिया था, जो कि मैंने अपने जोन में अपना जो हमारे पास ग्रुप है वहाँ पर मैंने आपको भेजा हुआ था, ठीक है। वीडियो आज मोस्टली ज़्यादा लंबी हो गई है, 15 से 16 मिनट की आज वीडियो होगी, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि यार पॉसिबल सिनेरियोज़ जब होते हैं तो आपको एक एक चीज़ बताना पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ये सारे आज के सिनेरियो हैं। ओवरऑल जो हमारे पास 72 और 74 का एरिया है बहुत ज़्यादा सेलिंग के लिए बहुत अच्छा एरिया है। आपको मैंने यहाँ से कल जो है ना वो आप देख सकते हैं, पीछे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ से बाइंग करवाई थी। भाई मैंने बाय करवाया हुआ है, आपकी अगर ये ब्रेक इवन हो जाती है तो वो ये चीज़ है कि वो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हाफ लॉट आप यहाँ पर अपनी क्लोज़ करें। टीपी हमारा ये है इस बाइंग का, क्योंकि ये वो हमारा सिनेरियो था M15 का जो मैंने आपको पीछे बताया। ये जो अभी का हमारा सिनेरियो ये H1 का है और इसका टीपी हमारे पास ओवरऑल 2009 2016 2052 वो सारे एरियाज़ हमारे वो जब तक हमारे पास ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 1953 700 से नीचे हमारी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जज़ाकल्लाह खैरा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा लें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपके पास मज़ीद अच्छी पहुँचें और मुझे भी जो है ना वो एक मोटिवेशन मिले कि यार वाकई में लोग देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।